सत्तारूढ़ दल ने महाराष्ट्र में बोर्ड लगाकर रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का श्रेय दिया, लेकिन पुराने नाम अभी भी दस्तावेजों पर दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई नाम बदले हैं या नहीं, यह सवाल आज संसद में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद अरविंद सावंत ने उठाया है। लोकसभा में आज रेल अनुसंधान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान उन्होंने संसद में रेलवे विभाग की लंबित मांगों की सूची भी पेश की। संसद में बोलते हुए अरविंद सावंत ने मांग की कि रेलवे स्टेशन का नाम नाना उर्फ जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर महाराज की एक प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह नाना शंकर सेठ ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत की थी। आपने केवड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया, जबकि खुद राज्य सरकार और मुंबई नगर पालिका ने नाना शंकर सेठ का नाम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव पारित कर आपको दे दिया है, लेकिन इसका नाम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नहीं रखा गया है। मुझे नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है। ऑटोनॉमी की बात जब आती है तो और एक बात आती है, सर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम स्टेशन को दे दिया, मुझे अच्छा लगा, स्वागत करता हूँ। मैं कितने सालों से आपके पास मांग कर रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रखना कि आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में बोर्ड लगाए कि रेल के स्टेशन के नाम बदल दिए गए करके, और उसका क्रेडिट भी लिया। हालांकि मैं अकेला था जिसने संसद में विधायक विषय उठाया था, कर रोड को लालबाग करो, सैंडर्स रोड को डोंगरी करो। आज के 122 नंबर प्रश्न पर आपने पुराने सारे नाम लिखे हुए हैं, तो नाम बदले कि नहीं बदले? वहां तो आपकी पार्टी लगाती है बोर्ड के, हमारी सरकार ने नाम बदल दिया करके, और बोर्ड वही नाम चल रहे। आज भी चन्नी रोड को गिरगांव करना था, आज तक नाम बदलने गए, लेकिन आज के 122 नंबर प्रश्न पर वही नाम दोबारा आए हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेल बोर्ड को जब आप स्वतंत्रता देना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। नाना, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिया, नाना शंकर सेठ सर, जगदम्बिकापाल सर, चेयरमैन सर, मैं आपके ध्यान में भी एक लाना चाहता हूँ। इस पूरे हमारे एशिया, मतलब पूरा हिंदुस्तान, रेल जब शुरू हुई तो रेल शुरू करने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी, नाना शंकर सेठ। उस नाना शंकर सेठ का नाम 6 बजे तक मुंबई सेंट्रल स्टेशन को देने के लिए आज तक राज्य की सरकार ने प्रस्ताव पास किया, महानगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया, आपके पास दिया। क्या अड़चन है आपको, मुझे समझ में नहीं आती है। इतना अच्छा काम जिससे आपको आशीर्वाद मिलेंगे, पूरे महाराष्ट्र के आशीर्वाद मिलेंगे, पूरे देश के मिले। जिस शख्स ने अपना खुद का बंगला, उस वक्त जीआईपी थे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, उसका नाम था जीआईपी रेलवे, जो पहले शुरू हुई, वो उनके घर में उनका हेड ऑफिस रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है इस विषय को तो आप करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ। आपने केवड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया, केवड़िया कर दिया स्टेशन का नाम। वहाँ आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू लगा हुआ है, म्यूरल लगा हुआ है बिल्डिंग पर। तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं लग सकता, जो हमारे हेडक्वार्टर्स है सेंट्रल रेलवे के पास में? वो एक छोटा सा काम आपको करना चाहिए। और एक बात करता हूँ, नाना स्टेशन की मांग हमारे राजस्थान के लोग आपसे भी मिले हुए थे, अक्टूबर में आप आए थे। अब तो बांद्रा से जो जयपुर के लिए ट्रेन छूटती है उसको नाना स्टेशन पे रुकने के लिए बात करें, नहीं हो रहा है। नाना शंकर सेठ जी का नाम नहीं दे रहे, तो ये स्वतंत्रता किस बात की होगी? उनको फाइनेंशियल पावर भी देना चाहिए सर। आप अगर किसी जीएम से पूछो उसको फाइनेंशियल पावर क्या है, तो आपको पता चलेगा GM has got a very meager amount. 500 करोड़। एक सेकेंड, अब तो 500 करोड़। एक मिनट में कर देते, ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसको फाइनेंशियल पावर्स देने की भी जरूरत है। स्वतंत्रता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द पावर, बोथ द थिंग्स cannot match. So we have to have a financial powers also to be granted to the GM. और आखिरी एक नांदेड़ स्टेशन, ये नांदेड़ जो टर्मिनस है मराठवाड़ा में, इट कम्स ऑन द साउथ सेंट्रल रेलवे। अब पूरा नांदेड़ स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहाँ से रेल शुरू करनी है महाराष्ट्र में, और आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। वो साउथ सेंट्रल रेलवे वाले लोग उसको कुछ भी जो सुविधाएं चाहिए वो देती नहीं है, ना उसकी मांगों को पूरी करती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बिल का स्वागत जरूर करता हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए आपकी कोशिश है, लेकिन उसमें ऑटोनॉमी अगर नहीं आई और उसको अधिकार नहीं दी गई तो सिर्फ कागज चलेगा। फिर भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद सर।